रवि एक छोटे से गांव में छोले भटूरे बेचता था। उसकी बहुत ही कम कमाई होती थी। बहुत कम लोग ही उसके यहाँ खाने आते थे। एक आदमी उसके पास आता है। छोले भटूरे देना तो। ये लीजिए। आदमी छोले भटूरे खाता है, लेकिन उसमें नमक ज्यादा होता है। अरे, कितना नमक है इसमें? क्या हुआ भैया? इतना नमक, सारे मुंह का स्वाद खराब हो गया। मुझे नहीं खाना ये। आदमी चला जाता है। रवि चिक्कर देखता है। अरे, लगता है आज दादी ने नमक ज्यादा डाल दिया है। कल दादी को समझा दूंगा। रवि अपनी दादी के साथ रहता था। घर में सिर्फ वही एक कमाने वाला था। और अगले दिन वो छोले बनाते समय अपनी दादी से कहता है। दादी, छोले बना दिए ना आपने? हाँ। और नमक सही से डालकर बढ़िया बनाए हैं ना आपने छोले? हाँ, कल से तो अच्छे ही बनाए हैं। रोज आप यही कहती हो, लेकिन फायदा नहीं होता। आज छोले सच में बढ़िया बने हैं। ठीक है, वो तो दुकान पर पता चलेगा। अब मैं जाता हूँ। रवि छोले भटूरे बेचने जाता है। एक आदमी उसके पास छोले भटूरे खाने आता है। एक प्लेट छोले भटूरे देना तो। रवि तुरंत गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर दे देता है, लेकिन उसके भटूरे पिचके पिचके होते हैं। अरे, ये कैसे भटूरे हैं? ये तो फूला हुआ ही नहीं है। ऐसे चिपके हुए भटूरे नहीं, मुझे फूले भटूरे दो। रवि आदमी के कहने पर फिर से भटूरे बनाता है, लेकिन उसके भटूरे फूलते ही नहीं। तुम्हें भटूरे बनाने आते भी हैं या नहीं? रहने दो इसे। आदमी छोले खाता है तो वो भी उसे पसंद नहीं आते, और वो गुस्से में कहता है। ये कोई छोले हैं? क्या हो गया भैया? बिल्कुल बेकार छोले हैं, कोई मसाला ही नहीं है इनमें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे छोले भटूरे तो अच्छे ही होते हैं। बेकार! ये पतले पतले पापड़ और ये बेकार छोले खाने से अच्छा है कि मैं किसी अच्छी जगह जाकर फूले फूले भटूरे मजेदार छोलों के साथ खाऊं। रहने दो तुम। आदमी चला जाता है। रवि बड़ा दुखी होता है। सारा दिन उसके छोले भटूरे कोई भी नहीं खाता। वो घर पहुंचकर अपनी दादी से कहता है। क्या दादी, कैसे छोले बनाए थे आपने? किसी को पसंद ही नहीं आए। कोई खाने ही नहीं आया। लेकिन रवि, मैंने तो अपने हिसाब से अच्छे ही बनाए थे। खाने वाले शिकायत कर रहा था कि बिल्कुल फीके छोले हैं, कोई मसाला ही नहीं है। अब जैसे मुझे आते हैं वैसे बना देती हूँ। कल से अच्छे से मसाला डालना। ठीक है। अगले दिन दादी छोले बनाती है। रवि आकर कहता है। अच्छे से मसाले डाले हैं ना दादी? हाँ। रवि बड़ी उम्मीदों से आज छोले भटूरे बेचने जाता है। सुबह सुबह ही उसके पास 3 लड़के आते हैं। भैया, 3 प्लेट छोले भटूरे देना। रवि उनके लिए छोले भटूरे बनाता है। आपके भटूरे तो बिल्कुल पिचके पिचके से हैं। अगले वाले फूले भटूरे दूंगा। लड़के छोले भटूरे खाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोले खाते हैं उनके मुंह में जलन होने लगती है। ये कैसे छोले हैं? मेरे तो जलन होने लगी। हाँ, मेरे भी जलन हो रही है। अरे, मेरे तो पेट तक जलन होने लगी। अरे, ऐसे कैसे भैया? बातें करता है, इतना मसाला खिलाकर हमें बीमार करना चाहता है क्या? नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? तीनों लड़के गुस्सा हो जाते हैं बहुत जलन हो रही है। खराब खाना खिलाता है। रुक, अभी बताते हैं तुझे। और तीनों लड़के रवि का सारा सामान ही वहीं सड़क पर फेंक देते हैं। सुनो, ये सब बेकार खाना है, इसे कोई मत खाना। हाँ, वरना बीमार पड़ जाओगे। वो लड़के रवि का सामान फेंक कर वहां से चले जाते हैं। रवि को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर दुखी होकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये छोले भटूरे अच्छे क्यों नहीं बन रहे? रवि रोने लगता है। उसे रोते हुए देखकर एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं साधु बाबा, बहुत परेशान हूँ। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर पर सिर्फ मेरी दादी है। गुजारा करने के लिए मैं छोले भटूरे बेचता हूँ, लेकिन लोगों को मेरे छोले भटूरे पसंद नहीं आते। देखो ना, सब कुछ फेंक दिया लोगों ने। अब ऐसे में मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँ? अच्छा, तो ये बात है। रुको। साधु बाबा अपने झोले में से एक डिबिया निकालकर उसे देते हैं। ये लो बेटा। ये क्या है साधु बाबा? ये नमक है। तुम जिस खाने में भी इसे डालोगे वो अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाएगा। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और लोगों की थकान भी कम हो जाएगी। क्यों मजाक कर रहे हो साधु बाबा? माना कि मैं मजबूर और परेशान हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम एक बार इस नमक को डाल कर देखना। अगर तुम्हें फायदा ना लगे तो भले ही इसे फेंक देना। ये सच में काम करेगा ना साधु बाबा? हाँ बेटा, बिल्कुल काम करेगी।
तुम्हारे दिन बदल जाएंगे आज से। रवि उस नमक की डिबिया को गौर से देखता है और फिर से साधु बाबा से पूछता है। लेकिन साधु बाबा ये तो बहुत कम है, ये तो एक बार में ही सारा खत्म हो जाएगा। फिर क्या साधु बाबा? तुम चिंता मत करो, ये डिबिया कभी खाली नहीं होगी। इसमें हमेशा ही नमक रहेगा और सिर्फ एक चुटकी नमक डालते ही खाने में बेहतरीन स्वाद आ जाएगा। ठीक है साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। रवि घर चला जाता है और अगले दिन छोले भटूरे बनाते समय उसमें हल्का सा साधु बाबा का दिया हुआ नमक डाल देता है। नमक डालते ही छोले में से खुशबू आने लगती है। वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है छोलों में से। हाँ दादी, देखना आज मेरे छोले भटूरे खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। आज रवि जब छोले भटूरे बेचने जाता है तो उसके छोले की खुशबू आसपास फैल जाती है। अरे ये कैसी खुशबू है? ये तो छोले की खुशबू है। हाँ, लगता है आज रवि बहुत बढ़िया छोले बनाकर लाया है। हाँ चलो चलो खाकर देखते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद भी अच्छा ही होगा। हाँ हाँ चलो चलो। रवि की दुकान पर दो आदमी छोले भटूरे खाने आते हैं। अरे रवि, जल्दी से 2 प्लेट छोले लगाना जरा। हाँ, अब इंतजार नहीं हो रहा, अभी लगाता हूँ। तभी रवि सोचता है, क्यों ना मैं साधु बाबा का दिया हुआ नमक भटूरे में डालकर देखूं। रवि भटूरे में भी साधु बाबा का दिया हुआ नमक मिला देता है। अरे भाई रवि, इतनी देर मत लगाओ, छोले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अभी देता हूँ भैया। रवि तुरंत छोले भटूरे बनाकर दे देता है। छोले भटूरे खाते ही दोनों आदमी रवि की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या छोले हैं! इतने अच्छे छोले तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ भाई, लाओ मुझे और दो। देखते ही देखते रवि की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग उसके छोले भटूरों की तारीफ करके खाए जा रहे थे। रवि भी बड़ी उत्साह और खुशी से छोले भटूरे बनाए जा रहा था। इसी तरह शाम हो जाती है। आज तो सारा सामान बिक गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे लाया हुआ सारा सामान बिल्कुल भी नहीं बचा हो। यानी सच में उन साधु बाबा का दिया हुआ नमक जादुई है। अब मैं रोज ही उस नमक को डालकर छोले भटूरे बनाया करूंगा। रवि खुश होकर घर आता है। उसे खुश देखकर उसकी दादी पूछती है, क्या हुआ रवि, आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ दादी, आज सारा सामान बिक गया, कुछ भी नहीं बचा और लोगों ने बहुत तारीफ भी की। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। अब रोज ऐसे ही हो तब जाकर कुछ हालात सुधरेंगे। चिंता मत करो दादी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगले दिन लोग बातें कर रहे थे। बड़ा थका थका सा लग रहा है। हाँ मुझे भी, लेकिन कल रवि के छोले भटूरे खाने के बाद थकान कम हो गई थी। हाँ मेरी भी। चलो आज भी चलकर उसके यहाँ छोले भटूरे खाते हैं। दोनों आदमी रवि के पास छोले भटूरे खाने जाते हैं। आज रवि के यहाँ बड़ी भीड़ होती है। कैसे हो रवि? अच्छा हो भैया। बड़ी भीड़ है आज तुम्हारे यहाँ। बस स्वाद है भैया। स्वाद है तो खिलाओ हमें भी छोले भटूरे। रवि उन्हें छोले भटूरे दे देता है। दोनों आदमी छोले भटूरे खाते हैं और खाते ही उनकी थकान कम हो जाती है। अब मेरे शरीर में थोड़ी जान आई। हाँ, अभी तक तो नींद आ रही थी, लेकिन इसके छोले भटूरे खाते ही नींद तो जैसे गायब हो गई हो। आज भी रवि का सारा सामान बिक जाता है और वो सोचता है, उन साधु बाबा के दिए हुए नमक ने तो कमाल ही कर दिया। अब सभी लोग मेरे छोले भटूरे के आदी हो चुके हैं। एक तो उस नमक से छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बन रहे हैं और दूसरा उन्हें खाने के बाद सभी की थकान भी कम हो जाती है। उन साधु बाबा की दया से अब मेरी दुकान पर भीड़ लग रही है। अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। रवि अपनी दादी के साथ बड़ा खुश रहने लगता है।